पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल कीमत में 11 रुपये 29 पैसे की कमी की गई है। आइंदा हफ्तों के लिए ऐलान करदा कीमतों का इतलाक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक होगी। 10 जनवरी अपीलों का आखिरी रोज। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 8 फरवरी पोलिंग डे होगा। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त बज़ाहिर काबिल समाअत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओज DRO से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर जरूरी उजलत में फैसला दिया। दरख्वास्त गुजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता था। दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। PTI के वकील को नोटिस जारी कर दिया। लिखा, बज़ाहिर उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अपना काम करें, हमें अपना करने दें। इजाज़त दें तो मैं छुट्टी पर चला जाऊं। सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर दाखिला का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज मंजूर किया। सरफराज बुगटी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए निगरान हुकूमत से मुस्ताफी हुए। पाकिस्तान किसी तौर मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान कंबाइंड टास्क फोर्स 153 का हिस्सा है, न बनेगा। पाक बहरिया ने बहरी तजारती रास्तों में बिलखुसूस पाकिस्तानी तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PNS तुगरल को मैरी टाइम पेट्रोल पर रवाना किया था, जो मामूल की पेट्रोलिंग मुकम्मल करके वतन वापस आ रहा है। अमरीका ने यमन के हौसी बागियों की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 153 को मुतहरिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत और आइन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की साजिश नाकाम बना दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अपने ट्विटर पैगाम में सदर नून लीग का कहना था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मेल की हैसियत रखता है। वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। कि आइन और कानून की रोशनी में वो अपने लाएअमल का ऐलान करें। हम इलेक्शन कमीशन की बाज़ पुरस नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी कर सकते। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन कर। इंतखाबात के इनकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन वाहिद आईनी इदारा है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बाज़ पुरस या निगरानी नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मौजूदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक लाहे अमल अपनाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किसको तैनात करना है, इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। आइन के आर्टिकल 19 के तहत पाकिस्तान में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का शौकत अजीज सदीकी केस में फैज हमीद को नोटिस। इरफान रामे, फैसल मरवत और साबिक जज अनवर कासी को भी नोटिस जारी कर दिए। आयद इल्जामात पर मबनी मवाद भी फ्रीकैन को फराहम करने का हुक्म। समाअत तातीलात के बाद तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। शौकत अजीज सदीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए, उनके नताइज भी संगीन हुए। सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा
किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असेंबली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। कश्मीर के लिए 3 लड़ाइयां लड़ चुके, हर किस्म की जंग लड़ने को तैयार है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद कश्मीर की जामियात के तलबा से गुफ्तगू में वाज़ेह ऐलान, कहा कश्मीर का हल सिर्फ कश्मीरियों की राय में है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बोले, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। भारत अपनी हुदूद में रहे, हद क्रॉस न करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें, आलमी और इलाकाई सलामती अमूर और बैन अल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल, दोनों अतराफ के मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। सिपह सालार का इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर जोर, मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की अहमियत उजागर की। अमन के खिलाफ मुल्क दुश्मनों की एक और साजिश, टांग पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 हमलावर मारे गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद हुए, 5 जख्मी। दहशतगर्दों की वक्फे वक्फे से फायरिंग, धमाकों की आवाजें, सर्च ऑपरेशन जारी, 2 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई 18 दिसंबर को अदालत में तलब, सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गुज़श्ता समात का एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हुक्मनामे में कहा गया कि बानी पीटीआई की अडयाला जेल से वज़ीर स्काइप हाजिरी तकनीकी वजूहात की वजह से मुमकिन ना हो सकी। जेल सुपरिटेंडेंट आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का तसलसल बरकरार, इंडेक्स 66,000 पॉइंट की नफसियाती सतह पर दोबारा बहाल। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 679 पॉइंट के इजाफे से 66,130 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद कमी, इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 284 रुपए 50 पैसे पर बरकरार है। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल्स में यूएई ने पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर यूएई को बैटिंग की दावत दी। यूएई की पूरी टीम 47.5 ओवर्स में 193 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 182 रन बना सकी। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएई और बांग्लादेश के दरमियान फाइनल 17 दिसंबर को खेला जाएगा। पर्थ टेस्ट का आज तीसरा रोज, ऑस्ट्रेलिया के 487 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी रहेगी। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना लिए। इमामुल हक 38 और खुरम शहजाद 7 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की सबकत खत्म करने के लिए अभी भी मजीद 355 रन दरकार है। आमिर जमाल की डेब्यू टेस्ट में मुतासिर कुन परफॉर्मेंस, 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेका, आईसीसी और पीसीबी के दरमियान मुआहदा तय। मुआहदे पर आईसीसी के और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ने दस्तखत किए। ज़का अशरफ ने मुआहदे के मौके पर आईसीसी हुकाम को इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी, रफा और खान यूनिस पर हमलों में मजीद 19 अफराद शहीद। एक रोज में शहादतें 199 हो गई। शुहदा की मजमूई तादाद 18,806 तक जा पहुंची। 50,000 से ज़ायद जख्मी, हज़ारों ताहाल लापता। गजा में फिर ब्लैकआउट, इसराइली फौज बैतुल्लाहम रामल्ला नाबल्स में घुस गई। मुहासरा, घर घर तलाशी, मुतादिद गिरफ्तार। बुहरा अहमर में इसराइल जाने वाले जहाज पर हमला, हौसियों ने कार्गो जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया।
16 दिसंबर 2014 के दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम ख़ज़न। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने हसूल इल्म के लिए कोशा सैकड़ों बच्चों और असातिज़ा को नहायत सफाकी और बर्बरियत से शहीद किया। हमले में 125 तलबा और असातिज़ा समेत अमले के 20 अफराद शहीद हुए। भयानक तरीन सानहे को कुछ कभी भुलाया नहीं जा सकता। सकूत ढाका को 52 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 का तारीख दिन मकार दुश्मन की साजिशें, अपनों की पै दर पै गलतियां, लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो लख्त हो गया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। न्यूज़ एंकर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज़ ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया। आज ही बोल के स्टॉल पर आए, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। पांडा फिर आ रहा है धूम मचाने। एनिमेटेड फिल्म कंग फू पांडा 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 8 मार्च को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।